नटवरलाल की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। उन्हें कहा जाता है कि वो भारत के सबसे बड़े ठग थे, लेकिन कुशीनगर के रहने वाले एक लड़के ने आज एक ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद से नटवरलाल अगर जिंदा होते तो वो भी शर्मा जाते कि ये तो मेरा भी बाप निकल गया ठगी के मामले में। कुशीनगर के रहने वाले एक लड़के ने भारतीय वायुसेना में अधिकारी होने का नाटक करके करीब 50 लोगों के साथ ठगी की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसने वायुसेना में अधिकारी होने का पूरा नाटक रचा और नाटक रच के बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे बेरोजगार बच्चों के साथ बहुत ही बड़ी ठगी की है, जिसका खुलासा आज यूपीएसटीएफ ने किया है। यूपीएसटीएफ ने आज कुशीनगर के एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। लड़के का नाम उत्कर्ष पांडे बताया जा रहा है। उत्कर्ष पांडे कुशीनगर जिले का रहने वाला है और उसने अपने आप को एनडीए की परीक्षा पास करके वायुसेना में अधिकारी होने का दावा किया था कि वो वायुसेना में अधिकारी बन गया है। दरअसल उसने और उसके एक दोस्त ने, जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे, उन दोनों ने एक साथ एनडीए की परीक्षा दी थी। उसका दोस्त एनडीए की परीक्षा में पास हो गया, लेकिन उत्कर्ष परीक्षा में फेल हो गया। जब उत्कर्ष को यह पता चला कि वो परीक्षा में फेल हो गया है और उसका दोस्त पास हो गया है, तो उसने एक पूरा ड्रामा रचा, एक पूरी कहानी रची और जाकर अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने घर में सबको यह कह दिया कि मैं भी परीक्षा में पास हो गया हूं। उसके बाद उत्कर्ष ने ट्रेनिंग के लिए जाने की बात कही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसने एक नया नाटक रचा कि कोरोना की वजह से ट्रेनिंग जो है वो रोक दी गई है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब कोरोना का पैंडेमिक खत्म हुआ, तो जब उसका दोस्त ट्रेनिंग के लिए गया तो परिवार वालों ने उत्कर्ष से पूछा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कब से होगी। तो उत्कर्ष ने बताया कि उसकी ट्रेनिंग लखनऊ में होने वाली है, जिसके बाद वो लखनऊ जाकर शिफ्ट हो गया और लखनऊ में रहने लगा और घर वालों को बार बार बताता रहा कि मेरी जो है वो एनडीए में अधिकारी बनने की ट्रेनिंग चल रही है। अब देखिए, उसके बाद से उसने घर वालों को यह बताया और अपने गांव वालों को कि वो सेना में अधिकारी बन गया है। स्क्रीन पे कुछ फोटो चल रही हैं, उसको देखिए कि किस तरीके से वो सेना की वर्दी पहन के अपनी फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे डाल रहा था, जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि उत्कर्ष सेना में अधिकारी बन गया है। अब देखिए, मामला यहां खत्म नहीं होता है। उत्कर्ष ने ये वर्दी जो है वो बता रहा है उत्कर्ष कि उसने गोरखपुर से वर्दी खरीदी। गोरखपुर में इस तरीके के मामले कई पहले भी आ चुके हैं, जिसके ऊपर एक्शन भी लिया गया था और बहुत सारे दुकानदारों को इसके ऊपर कार्रवाई भी झेलनी पड़ी थी कि सेना की वर्दी वो किसी को भी बेच देते थे। दोबारा इस तरीके का एक और मामला सामने आया है। एक लड़का कुशीनगर का रहने वाला जाके गोरखपुर में वायुसेना की वर्दी खरीद लेता है, जिसके बाद दुकानदार जो है उसे सवाल भी नहीं करते होंगे कि वर्दी लेके तुम क्या करोगे, जबकि वर्दी बेचने वालों के लिए नियम है कि जब तक आप प्रॉपर आईडी ना देख लें तब तक किसी को इस तरीके से सेना की वर्दी ना बेचे। लेकिन इस तरीके की लापरवाही गोरखपुर में बरती गई। उसने वायुसेना की वर्दी खरीद ली। उसके बाद उसने बताया कि वो कसिया में आकर अपना जो है वो एक सहज जनसेवा केंद्र से उसने अपना जो कार्ड वगैरह है वो सारा जाली कार्ड वगैरह बनवाया, जिसमें ये प्रूफ हो रहा था कि वो सेना का अधिकारी बन गया है। ऐसे में उस जनसेवा केंद्र वालों के ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिन्होंने इस तरीके की आईडी बनाकर उनको दे दी। देखिए, उसने किस तरीके से लोगों को भरोसा दिलाया। वो पहले जब भी अपने गांव आता था तो वो सेना की वर्दी में ही आता था। जब भी घर आता था, लोगों से मिलता था, तो हर वक्त जो है वो वर्दी उसके शरीर पे होती थी, ताकि लोगों को देख के लगे कि उत्कर्ष पांडे सेना में अधिकारी है। लेकिन असल में सच्चाई थी कुछ और। लेकिन उत्कर्ष पांडे ने यह पूरा ड्रामा रचा। धीरे धीरे करके जब लोगों को यकीन हो गया कि उत्कर्ष पांडे सच में सेना में अधिकारी बन गया है, तो अब जाके उसने लोगों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसे लगा कि अब जब सब लोगों ने यकीन कर लिया है तो लोग आसानी से मेरे जाल में फंस जाएंगे। उसके बाद से उसने जो है वो बेरोजगार बच्चों को अपना टारगेट बनाया और उन्हें सेना में नौकरी दिलाने के नाम पे बहलाने फुसलाने लगा और उन्हें पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया। उसके बाद उनसे पैसे लेके उन्हें सेना में नौकरी के नाम पे गूगल के कुछ सर्टिफिकेट पकड़ा दिए कि आप लोग जो है वो सेना में सेलेक्ट हो गए और कुछ ही दिनों में आपकी नौकरी हो जाएगी। ये सारा खुलासा यूपीएसटीएफ ने किया है। लेकिन आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि उसने लोगों को इस तरीके से यकीन दिलाया। स्क्रीन पर फोटो देखिए, कितने सारे जनप्रतिनिधियों के साथ वो फोटो खिंचवा रहा है, जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये सेना में अधिकारी होगा। देखिए, कुछ फोटो है जिसमें उसने आर्मी की भी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ड्रेस में
कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोग सेना के ड्रेसों को, हर ड्रेस को एक ही नज़र से देखते हैं कि ये जो ड्रेस है वो भारतीय सेना की ही होगी, लेकिन जिस तरीके से उसने हर फोटो में अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है, यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ क्लियर हुई नहीं। उत्कर्ष पांडे काफी दिनों तक लोगों को धोखा देता रहा। कुशीनगर जिले की बात हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने उत्कर्ष पांडे को सम्मानित तक कर दिया था। उन्हें बाकायदा स्कूल कॉलेजों में बुलाकर सम्मानित किया गया। जिस स्कूल से उत्कर्ष ने पढ़ाई की थी, उस स्कूल वालों ने उत्कर्ष को सम्मानित किया। सोचिए ये कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा जालसाज था कि उसने पूरे जिले में ये बात लोगों के दिमाग में डाल दी कि वो एनडीए में अधिकारी है, जबकि उसने लखनऊ में जाके अपनी एक प्राइवेट दुकान खोली हुई थी और लोगों को इस बारे में कोई भनक नहीं थी कि उत्कर्ष पांडे वहां एक दुकान चला रहा है। जिस दुकान में वो पार्टनर था, उस दुकान के लोगों को इस बात की भनक नहीं थी कि उत्कर्ष पांडे इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है। लेकिन इस जालसाज और इस नटवर लाल ने कुशीनगर जिले में अपना पूरा नेटवर्क बना दिया था, जिससे वो यहाँ के बेरोजगारों को अपने जाल में फंसा सके, और बहुत सारे बेरोजगार इसके जाल में फंस गए। बहुत सारे लोग जिन्हें नौकरी की जरूरत थी, उन्हें लगा कि उत्कर्ष पांडे उनको सेना में भर्ती करा सकता है। ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं तो प्लीज आपसे हम एक ही बात कहना चाहते हैं, आप अपनी मेहनत से नौकरी पा सकते हैं, कोई जालसाज आपको नौकरी नहीं दिलाएगा। और अगर आप किसी फ्रॉड तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करेंगे तो आपका यही हाल होगा जो हाल उत्कर्ष पांडे ने बाकी बेरोजगारों के साथ किया है। आपके साथ फ्रॉड होगा, बाद में भले पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन गलती इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है जिन्होंने खुद को गलत तरीके से नौकरी में ले जाने के बारे में सोचा। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। यूपीएसटीएफ को जब इस बारे में जानकारी हुई तो यूपीएसटीएफ ने खोजबीन करने की कोशिश की कि क्या कुछ सच्चाई है। तब जाकर सच्चाई जो सामने आई वो कुछ अलग ही सच्चाई थी। सच्चाई जिस तरीके से कुशीनगर के लोग इसको समझ रहे थे, कुशीनगर में उसके गांव के आसपास अगर आप कभी नौरंगिया क्षेत्र में गए होंगे तो आपने बहुत बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, जिन पोस्टरों पे उत्कर्ष पांडे की फोटो जो है वो वर्दी में लगी हुई है, लोगों को शुभकामनाएं देते हुए। तरह तरह की धार्मिक त्योहारों पे अलग अलग जो पोस्टर लगते हैं, उन पोस्टरों में उत्कर्ष पांडे बाकायदा वर्दी पहन के अपने पोस्टर और बैनर लोगों के चौराहे पर लगवाता था ताकि लोग यकीन कर लें। लेकिन अब जब लोगों के सामने सच्चाई आई है तो लोग जो है जिले में एकदम से शॉक हो गए हैं कि इस तरीके का नटवर लाल भी हमारे जिले में है, जिसकी उम्र इतनी कम थी और इसने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया है। इतना बड़ा फ्रॉड कि करीब 50-60 लड़के ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने सेना में भर्ती के नाम पे फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा दिए, गूगल के फॉर्म्स डाउनलोड करके सर्टिफिकेट बनाए और उनको पकड़ा दिए। ऐसे में उत्कर्ष पांडे की इस कहानी से आप सबको सीख लेने की जरूरत है। ये नटवर लाल जिस तरीके से यहाँ के लड़कों के साथ फ्रॉड करके निकल गया, इस तरीके की चीजों में आपको बचने की जरूरत है। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि हम आपको नौकरी दिलवा देंगे तो कम से कम प्लीज उससे हाथ जोड़ के इतना कह दीजिए कि नौकरी जो है वो पहले खुद कर लो, बाद में हमको दिलवाना। क्योंकि सेना में किसी तरीके का घूस, किसी तरीके का फ्रॉड, किसी तरीके की इलीगल चीजें नहीं होती हैं। इस बात को यकीन रखिए। भारतीय सेना में नौकरी चाहिए तो आपको अपनी काबिलियत पे ही मिलेगी, कोई जालसाज आपको वहां नौकरी नहीं दिला सकता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है और ये उत्कर्ष पांडे की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि इस तरीके के जालसाज और नटवर लालों से सावधान रहने की जरूरत है। जय हिंद।